हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी प्लस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस जरूर देखना। तो आज का टॉपिक है गाइस बॉर्न हैवर चक्र यानी कि बॉर्न हैवर साइकिल। तो गाइस हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो गाइस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस देखते हैं। बॉर्न हैवर साइकिल किसी आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक जालक ऊर्जा यानी कि लेटेस्ट एनर्जी। तो गाइस हम आपको बता दें कि लेटेस्ट एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा हमने पहली वीडियो में आपको बताया। तो गाइस जरूर प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देखें। तो गाइस देखते हैं तत्व के आयनन विभव यानी कि आयनीजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन बनता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाष्पन एवोपोशन तथा वियोजन ऊर्जा यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी में संबंध बताने वाला एक साइकिल है, जिसकी सहायता से किसी भी आयनिक क्रिस्टल यानी कि आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा यानी कि लेटेस्ट एनर्जी की गणना सरलता से की जा सकती है। तो गाइस हम बता दें कि बॉर्न हैवर एक ऐसा साइकिल है, चक्र है, यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी की बारे में बताता है। तो गाइस समझते हैं नीचे। तो गाइस हमारा सबसे पहले जो है वो है टॉप यानी कि हेडिंग है वो है समम ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो गाइस हम आपको बता दें कोई भी यानी कि कोई भी एलिमेंट है जो कि दो मॉलिक्यूल यानी कि Cl के दो मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन कर रहा है, जिससे हमारा NaCl एक सॉलिड प्राप्त हो रहा है और इसे हम डेल्टा HF से डिनोट करते हैं। तो गाइस इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि कोई भी यानी कि NaCl के एक मोल यानी कि एक मोल का अपने एलिमेंट यानी कि तत्व से बनने में होने वाली संपूर्ण ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी परिवर्तन को ही आयनिक कंपाउंड की संभवन ऊर्जा यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो गाइज हम आपको बता दें कोई भी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक मोल यानी कि एक ही अणु उसके एलिमेंट से बनने में होने वाली टोटल एनर्जी चेंज होती है, उसी को उस कंपाउंड को आयनिक की सम ऊर्जा यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं गाइज। तो गाइज हम आपको बता दें अब हम बात करेंगे इसकी साइकिल की यानी कि बॉर्न हैवर साइकिल का चक्कर कैसा होता है यानी कि डायग्राम कैसा होता है देखते हैं गाइज। तो गाइज आपको बॉर्न हैवर साइकिल का एक डायग्राम शो हो रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे फाइव कंडीशन है जो कि हम एक एक करके गाइस समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली कंडीशन में हमारा है Na जो हमने सॉलिड लिया हुआ है, और दूसरा जो कंडीशन हमारी कि Na जो लिया हमने गैस में लिया है, और तीसरा लिया है हमने हाफ Cl2 यानी कि Cl2 गैस ली है, और प्लस फोर है हमारा फोर कंडीशन है Cl गैस लिए हमने, जिसमें कि हमारी ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कि पहली जो हमारी क्रिया हो रही है वो है ऊर्ध्वतन ऊष्मा यानी कि सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी, प्लस हमने इसे 108 केल्विन टेम्परेचर पे से गर्म कराया है गाइस। तो आपके सामने टेम्परेचर भी इसका दिखाई दे रहा है। और तो गाइस जैसे कि हमें एक लास्ट में यानी कि डेल्टा HF के थ्रू हमें NaCl एक क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लेटेस्ट एनर्जी यानी जालक ऊर्जा प्राप्त हो रही है गाइज हमें, और ये हमारी पांचवी कंडीशन है गाइज, देख सकते हैं आप। तो गाइज हम इन कंडीशन को एक करके समझते हैं। तो गाइज हमारी पहली कंडीशन जो है वो है सॉलिड सोडियम का गैस सोडियम एटम में परिवर्तन, यानी कि जो हमारा सॉलिड एटम यानी कि सोडियम है वो गैस सोडियम एटम में चेंज हो जाती है यानी परिवर्तन होता है। तो गाइस समझते हैं
इस स्टेप में सोडियम के द्वारा ऊर्जा यानी कि एनर्जी ग्रहण किया जाता है। प्रति मोल सोडियम द्वारा ग्रहण की गई एनर्जी यानी कि ऊर्ध्वपतन ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी डेल्टा एच कहलाती है। तो गाइज क्या होती है हमारी ये यानी कि सोडियम एटम में परिवर्तन क्या होता है। तो गाइज देखते हैं कि आप हमने एक Na यानी कि सॉलिड लिया हुआ है जो कि गैस सॉलिड है, और हमने एक गैस ली है जो कि Na है। जब हम इसका फॉर्मेशन कराते हैं तो हमें एक 180 kg8 के द्वारा। तो गाइज इस कंडीशन को आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं कि हमें NaCl जो हमने क्रिस्टल लिया है यानी कि एटम जो लिया सॉलिड है वो, और इसका सॉलिड स्टेट में हम सब यानी कि इसका सब्लिमेशन एनर्जी करा रहे हैं, यानी कि इसको हम हीट के द्वारा हम इसे हीट कर रहे हैं और जिसके द्वारा ये गर्म हो रहा है और हमें गैस प्राप्त हो रही है जैसे कि Na गैस। गाइज देख सकते हैं गाइज। तो गाइज हम इसकी दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो गाइज हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो है गैस सोडियम का गैस कैटायन में परिवर्तन, यानी कि जो हमारी सोडियम है वो गैस ली है हमने और इसका गैस कैटायन में परिवर्तन होता है। तो गाइज देखते हैं क्या होता है। तो गाइज इसके हम डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। गैस सोडियम एटम यानी कि गैस जो हमारी सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन खोकर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके सोडियम आयन यानी कि केटायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी सोडियम की आयनन ऊर्जा यानी कि आयनोजेशन एनर्जी कहलाती है। तो गाइस हम बता दें कि हमने सोडियम गैस लिया है यानी कि सोडियम एटम जो गैस अवस्था में है, और हमने इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है जैसे कि, तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमें Na+ चार्ज गैस प्राप्त हो रही है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं गाइस। तो प्लस इसमें 445 kg पे हमने इसे हीट करा है, तो हमें ये दूसरी कंडीशन प्राप्त हो रही है गाइस, देख सकते हैं कि आप। और हम इसे डेफिनेशन यानी कि डायग्राम के द्वारा भी समझते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं डायग्राम में भी आप, हमने Na यानी कि सोडियम लिया है जो कि गैस अवस्था में है, और इसका आयनन ऊर्जा यानी कि आयनोनाइजेशन एनर्जी का सब्लिमेशन कराया गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज हम इसकी तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो गाइज हम आपको बता दें कि तीसरी कंडीशन में हमने 2 हाफ Cl2 लिए हैं जो कि गैस स्टेट में है, और इसका हम वियोजन ऊष्मा यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी करा रहे हैं। वियोजन ऊर्जा का मतलब होता है गाइज मतलब अलग अलग, और प्लस इसको 180 kgF पे इसे हीट करा रहे हैं गाइज, और डेल्टा HF की प्रेजेंट में। तो गाइज देखते हैं। तो गाइज हमारी तीसरी कंडीशन है क्लोरीन अणु यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का क्लोरीन परमाणु यानी क्लोरीन एटम में डिसोसिएशन। तो गाइज समझते हैं इस स्टेप को भी। इस स्टेप में भी ऊर्जा यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्रति मोल क्लोरीन के डिसोसिएशन के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी वियोजन ऊर्जा D कहलाती है। तो गाइस देख सकते हैं कि हमने 2 हाफ Cl2 यानी कि गैस स्टेट में लिए हुए हैं, जिसकी हम हाफ 2 यानी कि हमें डिसोसिएशन एनर्जी प्राप्त हो रही है हाफ 2, और Cl हमारा गैस स्टेट में निकल गया है यानी कि रिलीज हो गया है। तो गाइज ये हमारी तीसरी कंडीशन है। तो गाइज आपको समझ आई होगी। अब हम इसकी चौथी कंडीशन को देखते हैं गाइज। चौथी कंडीशन हमारी क्या होती है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, जैसे कि हमने Cl एक गैस स्टेट में गैस लिया है यानी कि Cl क्लोरीन, जो कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन बनता है यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जानेंगे। तो गाइज क्या होती है
इलेक्ट्रॉन बनता का मतलब होता है किसी भी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसे ही इलेक्ट्रॉन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और हमें इसके -348 kgF पे हम इसे हीट कर रहे हैं गाइज। तो गाइज हम इसकी डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। तो गाइज हमारा चौथा जो कंडीशन है वो है हमारी गैस क्लोरीन एटम्स का गैस एनाइन में परिवर्तन। यानी तो गाइज समझते हैं इसे भी। इस स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन डालकर क्लोराइड आयंस बनाता है। इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी कहलाती है। तो गाइज हम आपको बता दें कि इस स्टेप में यानी कि इस कंडीशन में हम एक इलेक्ट्रॉन डालकर यानी किसी भी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन डालकर आयंस बनता है, जिस आयंस बनते हैं जिस इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन के द्वारा भी समझते हैं गाइज कि हमने कोई Cl मॉलिक्यूल यानी कि गैस स्टेट में लिया है जो कि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो Cl माइनस गैस स्टेट प्राप्त हो रही है और -348 kgF पे से हम हीट कर रहे हैं गाइज। तो ये हमारी चौथी कंडीशन है। तो गाइज हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं यानी कि 5वीं। तो क्या होती है 5 कंडीशन देखते हैं गाइज। तो गाइज हमारी 5 कंडीशन ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये शो हो रही है जिसमें कि हम NaCl एक गैस स्टेट लेते हैं और Cl माइनस गैस स्टेट अवस्था में इन दोनों एलिमेंट को लेते हैं और जिससे है कि हम इनका फॉर्मेशन कराते हैं। तो गाइस समझते हैं हम डेफिनेशन के द्वारा 5 कंडीशन। तो गाइस हमारी 5 कंडीशन है विपरीत आवेश आयन यानी कि अपोजिट चार्ज आयन का परस्पर संयोग, यानी कि इसका संयोग का मतलब होता है संग करके ठोस क्रिस्टल यानी कि सॉलिड क्रिस्टल का निर्माण करना, यानी कि सॉलिड स्टील का फॉर्मेशन करना। तो गाइस समझते हैं हम इस स्टेप में गैसीय एक मोल यानी कि Na+ तथा एक मोल Cl- आयन आपस में मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड के एक मोल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो गाइस हम बता दें कि इस कंडीशन में गैसीय स्टेट मोल जैसे कि एक मोल हमारा Na+ का और एक मोल हमारा Cl- गैस का, जो कि दोनों आयन यानी कि दोनों आपस में मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी हमें सॉलिड प्राप्त हो रहा है। और हमारी U यानी कि हमें U ऊर्जा रिलीज हो रही है जो कि चालक ऊर्जा यानी कि लेटेस्ट एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है गाइज। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज हम आपको बता दें कि हमने 5 कंडीशन लिख रखी है जो कि हमारी कंडीशन में प्राप्त, जो कि हमें 5 कंडीशन में ये प्राप्त हुई थी ये, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज। तो गाइज देख सकते हैं कि ये हमारी पहली कंडीशन है। ऐसे हमने यानी कि हमने 5 कंडीशन को हमने लिख रखा है उस तथा इसका हम एडिशन करेंगे यानी कि इसे जोड़ेंगे। तो गाइज देखते हैं। तो गाइज हमने ये 5 कंडीशन लिख रखी है और हमने इसका एडिशन कर लिया है, यानी कि हमने इनको जो जिस चीज से हमने डिनोट करा था उनको हमने लिख रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें पहली कंडीशन में प्राप्त हुआ है ΔHS, तो हमने ΔHS ये लिख रखा है और प्लस हमें दूसरी कंडीशन पे प्राप्त हुआ था IENA, तो हमने ये लिख रहा है। ऐसे ही हमने इसका ऐसे हमने लिख रखा है तथा हमने जितने टेम्परेचर पे इसे हमें हीट करा था उसी के हिसाब से हमने ये लिख रखा है गाइज। हमें जो प्राप्त हुई है इनकी रिलीज ऊर्जा वो है -411 kg। अतः NaCl की सम ऊर्जा यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ΔHF = -411 kg मोल इनवर्स प्राप्त होती है। तो गाइज
आपसे आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।